बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं, मज़े मज़े के खाने पक रहे हैं। दावत राहत में हर दिन दावत है, जो भी खाना है। आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं गाजर और किशमिश का पुलाव। लाजवाब रेसिपी, बहुत मज़ेदार। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं मटन तवा कबाब। इसके साथ सर्व किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और जी अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। चलें जी, काम शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं पुलाव का काम करूंगी। अच्छा जी, इसमें ये वही तेल है जिसमें कि तेल घी जिसमें मर्जी आप बना लें, जिसमें कि प्याज को फ्राई किया गया है और आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है 3/4 प्याली आपको चाहिए होगा इसमें घी या तेल। घी होगा तो वो मेल्ट हुआ होगा, जाहिर है कि उसमें आपने प्याज को फ्राई किया होगा। चलिए जी, अगर 3/4 प्याली जमा हुआ डालेंगे वो बहुत ज्यादा होगा। इसको फ्राई करेंगे, गाजरें फ्राई की जाएंगी। बहुत ही मज़े का पुलाव होता है, जैसे अफगानी पुलाव आप लोग खाते हैं, एग्जैक्टली वो तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है ये। उसमें तो शुगर वगैरह डालते हैं ना, हम इसमें शुगर को ऐड नहीं करेंगे। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें जा रही देख लें जी। कैसे काटा हुआ है, गाजरों को लेके आपने छील दिया, पहले तो भाई धोएंगे। ये तो खैर कॉमन सेंस की बात है, अगर ना भी बताया जाए कभी तो आपको मालूम ही है कि आपने जो भी सब्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं उसे धोना है। उसको आप धो लेंगे और धोने के बाद आपने उसको छीलना है और छीलने के बाद आपने इस तरह से लंबाई में काट लेना है। इसको काटने के बाद हम फ्राई करेंगे। इसके अलावा आधी प्याली किशमिश है, मैंने काली किशमिश लिखी है, आपको सफ़ेद किशमिश मिलती तो आप वो भी ले सकते हैं। तो लोग कहेंगे हाय राहत, इसमें तो रंग नजर आ रही है, कहाँ से सफ़ेद है? जिस अंगूर से ये बनाई जाती है वो सफ़ेद अंगूर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं सफ़ेद किशमिश को ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पास काली किशमिश नहीं है। रेसिपी कार्ड चल रहा है, उससे आप सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं और जो कुछ मैं कर रही हूँ उसके मुताबिक आप सारी चीज़ें कर लेंगे। रेसिपी में जो लिखा होता है वो भी बिल्कुल ठीक है, जो मैं करती हूँ वो भी बिल्कुल ठीक है। बाज़ दफ़ा मुझे टाइम के हिसाब से अपने मेथड को थोड़ा सा चेंज कर देना पड़ता है, तो वो भी बिल्कुल होता है। अच्छा जी, गाजरों को हम फ्राई करेंगे कि इसमें से रॉनेस इसकी ख़त्म हो जाए। और क्या चीज़ें जा रही हैं, 1.5 खाने का चमचा इसमें है काला जीरा, ठीक है, और इसमें 1 खाने का चमचा है पिसी हुई इलायचियाँ, ये है। और इसके अलावा जाएगा नमक। और इसके बाद क्या जाने वाला है आप सभी जानेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसमें मैंने वो घी इस्तेमाल किया जिसमें कि हमने प्याज को फ्राई किया था। गाजर और किशमिश वाले राइस आप लोग सीख रहे हैं। 3 गाजरें दरमियानी साइज की उस तरह लंबाई में काट लिया है। आधी प्याली किशमिश है, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। बहुत लजीज खाना होता है और बिना गोश्त के देखें इतना मज़ेदार। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको मसाले बताए थे, 1.5 खाने का चमचा इसमें है काला जीरा, 1 खाने का चमचा पिसी हुई कुटी हुई दोनों में से कुछ भी इलायचियां हैं। और इसके अलावा 2 से 3 अदद प्याज लेने, उसको इस तरह से ब्राउन कर लिया गया है। ठीक है, ये ब्राउन की हुई प्याज है। नमक जाएगा, इसके अलावा यखनी जाएगी, वो यखनी जो कि मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई है, जिसमें गरम मसाला डाल के प्याज, अदरक, लहसुन और सौंफ, धनिया डाल के बनाई थी, वो यखनी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, किशमिश इसमें फूल जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी और बकिया जो है वो चावल के साथ ही इसमें चला जाएगा। बस किशमिश फूलनी शुरू हो गई है। ऐसे खाने जो है ना वो कभी भी आपको बोर नहीं करते और इसके अलावा खाने वालों को भी बोर नहीं करते और स्पेशल भी होते हैं और रोज़मर्रा बनाए भी जा सकते हैं। तो ऐसे खाने बनने चाहिए कि जो। हाँ जी, हबीबा है सक्खर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राहत जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं?
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राहत जी, मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी थी, एक बात शेयर करनी थी। बोलिए कीजिए। राहत जी, आपको याद होगा आपने एक दफा RFC चिकन बनाई थी। अरे याद है, बिल्कुल याद है। मैं आपकी तब से फैन हूँ। अच्छा ठीक और है। राहत जी, मैंने उस चिकन को ना, राहत फ्राइड चिकन को ना अपने रेस्टोरेंट में चलाया था ना। अच्छा माशाल्लाह। तो वो मेरी काफी सुपर हिट गई और RFC के नाम से ही मैंने चलाई है ना अच्छा। अपने शहर में ना, सखर में। ठीक है ठीक है। थोड़ा मसला हुआ तो मैंने अपना रेस्टोरेंट मुझे बंद करना पड़ा था ना। अब मैं दोबारा खोल रही हूँ ना। ठीक है। अपना मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना, मैं दोबारा अपना काम शुरू कर रही हूँ, बिजनेस शुरू कर रही हूँ। तो मुझे वो रेसिपी दोबारा चाहिए। वो मैं बना दूंगी, फिर से बना दूंगी। जी जी, मैं फिर से बना दूंगी जी, बड़ी मेहरबानी होगी। वो देखो उस रेसिपी से ना मेरे कारोबार में बड़ी बरकत पड़ी। अरे माशाल्लाह, का बड़ा करम है। मतलब वो चीज मेरी बहुत चली थी। चले इंशाल्लाह फिर बरकत होगी, अल्लाह ताला फिर बरकत दे। हाँ तो वो थोड़ा मसला हुआ था तो मुझे बंद करनी पड़ी थी। 3 साल मेरी बंद रही है, अभी मैं वापस खोल रही हूँ ना इंशाल्लाह। तो मेहरबानी करके आपका बहुत एहसान होगा। अरे नहीं, क्या एहसान की बात भाई, मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगी, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मगर दिनों में सिखाइएगा, क्योंकि मेरा इंशाल्लाह रजब में मैंने खोल नहीं। मुझे फिर से बताइए, आपकी आवाज मुझे बहुत ही कम आ रही है। हाँ मुझे बताएंगे मुझे क्या कहा इन्होंने, मुझे आवाज बहुत कम आई है। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है। हबीबा नाम बताया था ना, हबीबा फिर से कॉल करो। लास्ट वाली तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई है, तो मैं ताकि उसको फॉलो करते हुए आपको सारा कुछ सिखा दूँ। ठीक है इंशाल्लाह जल्दी सिखाऊंगी। रजब में खोलना है रेस्टोरेंट। अच्छा ठीक है। अभी कौन सा महीना, जमादुस्सानी मेरे ख्याल खत्म पर है, इंशाल्लाह मैं सिखा दूँ। अच्छा जी, मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें यखनी डाल दी और इसके अलावा अब मैं इसमें डालूंगी चावल। अच्छा मैंने थोड़ा सा निकाला है ये, ठीक है ना, तो ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा आज मैं इसमें सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने तकरीबन 70% बॉईल किया है, बाकी मैं इसमें यखनी को इस्तेमाल करूंगी। अच्छा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं नमक जो है चावल में बाद में डालती हूँ, मैं कभी भी उबलते हुए पानी में नहीं डालती हूँ, और यही प्रोफेशनल तरीका है। क्योंकि होटल्स वगैरह में आपको पता है एक वक्त में उनके पास बहुत ही बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, ड्रम क्या बल्कि ड्रम की तरह के उनके पास बर्तन होता है बहुत ही बड़ा, जो कि चावल को बॉयल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक वक्त में उसमें 40 किलो चावल बॉयल किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो तो खाली चावल उबालते हैं, वो लोग नमक नहीं डालते। अगर उस वक्त नमक डालेंगे तो फिर वो चावल उनके डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं। वही चावल चाइनीज में इस्तेमाल होते हैं, वही चावल बिरयानी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और वही चावल कोई भी कॉन्टिनेंटल डिश है, कोई सी भी डिश चावल से पक रही है, वही चावल इस्तेमाल होते हैं। अगर वो नमक डालेंगे तो उनको तो कई किलो नमक डालना पड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से करते हैं और ऊपर से नमक डालते हैं। अब जैसे उन्होंने बिरयानी पकानी है, आप यकीन जाने मुट्ठियाँ भर भर के डालते हैं। मेरी आंखों के सामने का सारा काम है कि वो मुट्ठियाँ भर भर के डालते हैं, इसलिए उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खैर, अब इसके अलावा क्या होता है, कोई चावल ऐसे आपने पकाने हो जिसमें कि पानी एब्जॉर्ब होना हो, जिसका पानी हमें फेंकना ना हो। अच्छा जी, मैं क्या करूँगी, इसको सिर्फ मिक्स करूँगी, वही मैं यखनी डालूंगी, कपड़ा लगाऊंगी और इसको दम पे रखूंगी और आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, चावल जैसे मैंने कहा था, मैंने बिल्कुल उसी तरह से दम पे रख दिए हैं यहाँ पर, और ये कपड़ा रख दिया है। ठीक है, हमने नमक डाल दिया था और यखनी डाली थी आपके सामने, और सब मिक्स कर दिया ताकि नमक अच्छी तरह सब जगह मिक्स हो जाए। तो अब आप लोग देख लें किस तरह से आपको सही लगता है, जो आपको आदत है आप वैसे ही करें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऊपर से नमक डालती हूँ इस तरह से, चाहे मैं बिरयानी बनाऊँ या जो भी चावल मेरे ब्लांच्ड है, चाइनीज राइस भी मैं इसी तरह से करती हूँ, ऊपर से नमक डालती हूँ। अगर आप निगाह तंजी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए निगाह कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छी रेसिपी हमेशा की तरह, बहुत अच्छी सीजन की जो आप बना रही है, सब बहुत बहुत गाजर और किशमिश का और सब तरह डाल के,
बहुत अच्छा लग रहा है, जरूर ट्राई करेंगे हम लोग। इंशाल्लाह। और मेरा एक सवाल था कि चिया सीड और फ्लैक्स सीड में क्या फर्क है? अच्छा, दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। अच्छा, हाँ, मैं अभी बता देती हूँ आपको इसके बारे में। आप Thank you, इस्तेमाल कर रही हैं क्या उसको आप इस्तेमाल कर रही हैं क्या? मम्मी नहीं आई थी आजा। कोई से भी सीड्स को आप इस्तेमाल कर रही हैं आजकल? हेलो, आई गेस लाइन पे नहीं है। मैं अभी बता रही हूँ। ये जरा से मैं कबाब फ्राई करने के लिए रख दूं और इसमें क्या क्या चीजें गई वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। वैसे रेसिपी भी चल जाएगी तो उससे भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये कबाब जो है इन राइस के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, फ्लैक्स सीड एंड चिया सीड। चिया सीड क्या है? चिया सीड जो है वो बेसिल सीड से मिलते जुलते होते हैं। मैं आपको बेसिल सीड और चिया सीड की भी पहचान बता देती हूँ तो आपको। जी कुछ कहा? ओके, रेसिपी कार्ड चल रहा है तो आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को चिया सीड और बेसिल सीड का फर्क नहीं पता वो भी पता चल जाएगा और फ्लैक्स सीड का भी फर्क आपको पता चल जाएगा। आप क्या करेंगे, जब भी खरीदेंगे तो आपने चेक करना है। आप सबसे पहले बेसिल सीड मालूम करें उससे ना, यानी जिसको हम तुख्मे बालंगा कहते हैं। तुख्मे बालंगा और चिया सीड में फर्क होता है। चिया सीड जो है वो छोटा है, दोनों निकलवा के देखिए, दो तरह के मिल रहे हैं मार्केट में। चिया सीड जो है वो बेसिल सीड से लंबाई में छोटा होता है और बेसिल सीड या तुख्मे बालंगा जो है वो लंबा होता है। अच्छा, अब तो क्या था? फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड बिल्कुल अलग है और चिया सीड बिल्कुल अलग है। फ्लैक्स सीड आपको बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे जैसे छोटे बीज होते हैं, बीज की तरह से ना, उसका शेप जो है वो बीज का है तो आप बहुत आराम से पहचान लेंगे। उसका कलर जो है ब्राउनिश रेड होता है, जबकि चिया सीड ब्लैक होते हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो इस तरह से आपको आसानी से पहचान हो जाएगी। ठीक है, बाकी बीजों के अपने काम है, कौन सा बीज क्या काम करता है। तो आप अगर किसी चीज में इस्तेमाल कर रही हैं तो आप करें। ठीक है जी, मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा खरीदेंगे जब। दोनों बहुत ही मुख्तलिफ हैं। अच्छा जी, नमक की बात मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि जिन खानों में जिन चावलों में हम नमक डालते हैं वो वाले चावल जिनमें कि हमें पानी को एब्जॉर्ब करना होता है। जैसे कि अक्सर पुलाव बनता है, यखनी पुलाव पकता है तो उसमें आप नमक, मैंने तरीका आप लोगों को बताया है कि उसका पानी चख लें। यकीन जाने इस कदर एक्यूरेट होता है और जिन लोगों ने इसको देख के किया है वो भी जानते होंगे कि यार कितनी अच्छी चीज़ बताई। कभी चावल में नमक बराबर होता ही नहीं था। और पानी को चखने से ये होता है कि आपको पानी जो है वो नमकीन पता चल जाता है कि ये पुलाव में कैसा मज़ा देने वाला है। शानज़े हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेफ राहत कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहिए क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरी फरमाइश थी कि आप गाजर के हलवे की रेसिपीज कभी किसी प्रोग्राम में बताएं। अरे गाजर का हलवा आने वाला है, बिल्कुल एक्चुअली तो वो बनने वाला था कल। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, रेसिपीज बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग जब फरमाइश करते हैं वो भी बड़ा अच्छा लगता है और चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल वो आ जाएगा, अभी कमिंग वीक में आने वाला है। तो अच्छा, कल जो मैंने बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी, कल जो मैंने कुनाफे बनाया था, मैं आपको क्या बताऊं, उसको सर्व करने का तरीका तो वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे उसको सर्व करेंगे। जब वो बिल्कुल सेट हो जाए, सेट होने के बाद वो बिल्कुल जम जाएगा, हो सके तो फ्रिज में रख दीजिए, कोई मसला नहीं है। फिर आप उसके पीसेस काटें और जितना सर्व करना है बस उतना ही काटें। ठीक है, और काटने के बाद फिर आपने उसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लें कि उसमें गरमाई आ जाए। उसको गर्म ही सर्व करेंगे, हल्का सा गर्म होना चाहिए। चीज़ उसमें मेल्ट हुआ हुआ आपको नज़र आना चाहिए कि चीज़ मेल्ट हो गया। चीज़ मेल्ट होगा तो ही वो डेजर्ट आपको अच्छा लगेगा। तमीना है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफरात कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए तमीना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफरात आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ओ पता नहीं क्या हो गया आज, हमारा फोन वैसे भी पिछले दिनों से ठीक नहीं था। अच्छा। अब जरा ठीक हुआ तो फिर ये हुआ।
हाँ। अच्छा शेफरात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे शेयर किया था ना कि कुछ अरसे से रूटीन चेंज हुई है, तो अल्लाह ताला ही चेंज करेंगे दोबारा से। हाँ, हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है वापस से अब मैं सुबह के टाइम आपका शो देख पाया करूंगी। पहले तो यूट्यूब पे फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम रूटीन हुई थी। ठीक है, तो मैं लाइव देख रही हूँ आपको, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों का के प्रोग्राम देख लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वरना जाहिर है कि खवातीन है, मसरूफियतें हैं उनकी। तो और वो यूट्यूब में आपकी प्लेलिस्ट पे सुबह मैं आपके पुराने प्रोग्राम देख रही थी, माशाल्लाह से इतनी आला चीजें आपने सिखाई हैं इस पिछले सारे अरसे में, स्पेशली जो वीक्स आपने किए हैं पिछले शायद 2 महीने से भी ज्यादा हो गया, मैं खैर 4 महीने हो रहा है मेरा जहाँ तक ख्याल। बिल्कुल, और मैं बल्कि ये सोच रही थी कि अब मैं नई रेसिपीज देखूं या पुरानी देखूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही, इतनी अच्छी चीजें आपने सिखाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस कुछ करूंगी, कुछ मेरे ख्याल से कुछ लिस्ट बनाती हूँ तो शुरू करती हूँ इंशाल्लाह। और शेफरात, मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना था कि बहुत अच्छा पहले, तकरीबन 2 साल पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि वो जो कोकोनट बिस्किट्स होते हैं पिंक शायद उनको याद है बिल्कुल, क्या कहते हैं, मेरे दिन से निकल गया, मैक्रोन जो होते हैं। बिल्कुल, अक्सर आप हाइटीज में जाएं तो वहाँ रखे होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है वो। चले, मैं पसंद तो मुझे भी है तमीना, इंशाल्लाह बनाती हूँ। तुमने जो सूप कहा था, कोई सा भी सूप उसमें से आएगा कमिंग वीक में, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप वो भी सीखेंगी, और पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी आपको कोकोनट मैकरून सिखा दूँ। बड़े ही आला बनते हैं और घर में आप बनाएंगे, यकीन जाने बहुत अच्छे बनेंगे और जस्ट मेल्टिंग इन योर माउथ। बहुत ही अच्छे कोकोनट मैकरून बनते हैं जो मैं बनाती हूँ। तो चलें जी, बस कबाब फ्राई करेंगे, हमारा खाना आएगा दम पे और आप सभी देखेंगे कि ये आला खाना कैसे सर्व हो रहा है इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। भाई ये गिरेगा भाई, गिर जाएगा। चलिए अल्लाह का नाम लेके निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक दफा मुझसे पूछा था कि भाई कैसे डननेस का अंदाजा हो कि आपके चावल तैयार हो गए। देखें जी, कैसी भाप भरी है उसके अंदर, जब भाप भर जाती है तो चावल तैयार हो जाते हैं। और भाप जब भी बनती है जब उसके अंदर मॉइस्चर होता है। बेहतरीन चावल है ये, लाजवाब चावल, मेरा बहुत ही पसंदीदा खाना है कि सिंपल से खाने में आपका दस्तरखान भी भर जाता है, घर वालों को, दावत में जो भी है सभी को बहुत पसंद आता है। अच्छा, जो भी आपकी फरमाइशें हैं आप मुझे भेजिए, मैं उन्हें अकोमोडेट करूंगी। किस तरह से होंगी वो मेरा काम है कि मैं उसे कैसे अकोमोडेट करूंगी। तो इंशाअल्लाह उल अजीज आपको सारी चीजें आपकी मिलेंगी। चलिए जी, ये वो खाने हैं जो आप दावतों में रखें, ये वो खाने हैं जो आप घर वालों के लिए बनाए। जैसे मैंने कहा था ना, जो बड़े बड़े देगचों में बनने वाले खाने होते हैं वो होते हैं खाने दावतों के। वो छोटी छोटी शीशे की डिशेज में बनने वाली, पायरेक्स की डिशेज में बनने वाले खाने दावत में नहीं रखे जा सकते। हमारी जो अपनी पाकिस्तानी दावतें, या अपने खानदान वालों को बुलाया या दोस्तों को बुलाया, किसी को बुलाया आपने और उसको आपने ये खाना जो है सर्व कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। अच्छा जी, ये जो किशमिश और गाजर मैंने रोकी थी, देखें जी, गाजर का वीक हमारा कितना शानदार गया। अभी तो बहुत चीजें बाकी थी पता है, लेकिन बात सारी है कि हफ्ते में 5 दिन प्रोग्राम होता है, उसके बाद और चीजों को भी करना, और 5 दिन में कितना कवर हो सकता है, बस मैंने पूरी कोशिश की। अच्छा जी, ये तली हुई प्याज है। अच्छा, कबाब की रेसिपी आपको मिल गई हुई, सब चीजें डालेंगे आप हरे मसाले के अलावा फूड प्रोसेसर में, और उसके बाद आपने इसको बस मिक्स करना है। फिर उसके बाद हरा मसाला मिक्स करेंगे और अंडा। मैं हमेशा मना करती हूँ कि अंडे को कभी भी आप प्रोसेसर में डाल के कीमा ना पीसा करें, कीमा पतला हो जाता है और उससे ये होता है कि आपका कीमा जो है वो पतला हो गया, फिर आपको कबाबों को हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अंडा भी बाद में डालेंगे, ब्रेड क्रम्स वो ब्रेड के स्लाइसेस डाले गए हैं वो डाल दीजिए, वो डालकर आप इसको पीस सकते हैं। तो इसको प्रोसेस कर लीजिए। इतना गलम गलम है भाई, गलम गलम, बहुत ही गलम गलम है। अब राहत क्या छुट्टी करे। हाँ चले जी,
हो गया है हमारा लाजवाब खाना। दिल खुश हो जाएगा आप सभी लोगों का इस खाने को पका के, क्योंकि ये खाना जो है ये हर एक को बेइंतहा पसंद आ जाएगा एंड इकोनॉमिकल डेफिनेटली। अच्छा, चावल में मैंने सेला चावल आज इस्तेमाल किए हैं, तो आप सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जिस रेसिपी में सेला जाएगा वहां सेला जाएगा, जहां बासमती है वहां बासमती जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हर डिश अपने फ्लेवर के हिसाब से, चीजें आप चेंज करते हैं तो फ्लेवर बनता है। अगर चीजें चेंज नहीं करेंगे तो फिर अलग से फ्लेवर नहीं बनेगा। चलें जी, कैसा, कितने लगे चांद? छुट्टी के दिन तो भाई लगने चाहिए चांद, छुट्टी आने से पहले क्योंकि फिर वीकेंड मनाया जाता है ना, और फिर खाने ऐसे बनाए जाते हैं कि वो खाने दस्तरखान को सजा दें, क्योंकि सारे घर वाले होते हैं, मेहमान भी कभी आ जाते हैं, कभी रिश्तेदार आ जाते हैं या कभी दोस्त आ जाते हैं, या खुद ही दिल चाहता है कि ऐसे खाने हों कि जी छुट्टी को मना लिया जाए। तो ये खाने जो मैंने आपको सिखाया लाजवाब है, बेहतरीन है, और आपके दिल को खुश करने वाले, पकाने वाले का भी दिल खुश हो और खाने खिलाने वाले का भी दिल खुश हो। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और वो वाली चीज़ें जो घर वाले पसंद करते हैं। भाई हाँ, अगर आपके घर वाले चाइनीज़ है या जो भी इंटरनेशनल खाने हैं उन्हें पसंद करते हैं तो डेफिनेटली बनाइए, बिल्कुल बनाइए वो चीज़ें, बड़ा दिल खुश होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, घर में वो खाने बनाकर वाले खा के खुश होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और खाना पकाने वाले के लिए आसानी हो जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो ये बहुत आसान खाना था और इसको आप पका सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग फेसबुक के ऊपर जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं बिल्कुल ले सकते हैं। रेसिपी रह जाती है, पूरी की पूरी रेसिपी फेसबुक पर हमारे सोशल मीडिया पर होती है, आप वहां से ले सकते हैं। और जैसे कबाब की रेसिपी मैंने आपको बताया, पूरे सारे मसालों को डाल के पीसिएगा और हरा मसाला बाद में डालेंगे। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले हफ्ते बहुत ही आला रेसिपीज के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।